बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चढ़ते सूरज के पुजारी इसलिए कहा जाता है, ये मुहावरा इसलिए है कि जो आका हो बस उसके आगे झुक जाओ। पहले जो बाइडेन अमेरिकी सदर था उसकी तारीफें होती थीं और उसके मुखालिफ ट्रंप को बुरा भला कहा जाता था। दुनिया की सारी बुराइयां ट्रंप में थी, इसलिए कि वो इमरान खान की तरह पॉपुलर हो रहा है, वो इमरान खान की तरह है, वो इमरान खान की तरह हमले करवाता है। इतनी बुराइयां की गई कि अब आप देखिए कि डिजिटल सोशल मीडिया की ताकत कि वो सारी बातें, वो सारे जुमले अब सामने आ रहे हैं इनके हुक्मरानों के। क्या क्या कहते रहे, मरियम नवाज साहबा से लेकर मियां जमील लतीफ, ये सब ट्रंप के खिलाफ बातें किया करते थे, ठीक है। और जो ट्रंप के खिलाफ बात होती थी उसको शेयर करते थे, मुआजना करते थे कि ये देखिए जी ये इमरान खान किस तरह से है। एहसन इकबाल कहते थे कि जी देखें ये ट्रंप तुम इस तरह से हो, बुरा भला कहने नहीं, जिस तरह गालियां दे रहे हो किसी को, ये कुछ कहा जाता था ट्रंप को। राना सनाउल्लाह भी खिलाफ बोलते थे। अच्छा, फिर ये जी ये देखें कि आज एक बार फिर इमरान न्याजी ने अपनी तहजीब अखलाकियत मुजाहरा किया। ट्रंप के बाद दुनिया में कोई सरबराह हुकूमत ऐसा नहीं सिवाय इमरान खान न्याजी के जो इस घटिया दर्जे की तकरीर करता हो, यानी ट्रंप के अलावा कोई नहीं है। और ये ट्रंप और इमरान खान ही हैं जो इस तरह की घटिया गुफ्तगू कर सकते हैं, मुल्क में अपनी खुद परस्ती की तस्कीन के लिए हिमायतियों में नफरत और हिजान पैदा करके जत्थों की सियासत करना। ये देखिए कि जी ये जत्थों की सियासत इन्होंने की, ये किया वो किया। आप देखें दोनों का मुवाजना कि ट्रंप और इमरान खान एक जैसे हैं, बहुत बुरा भला। और आपको पता ही है कि यानी ये इनका तो ये स्टेटेड स्टांस है कि मोदी इतना बुरा नहीं है, भारत इतना बुरा नहीं है जितना इमरान खान बुरा है। ये तो मरीम साहब ने कहा ना कि उन्होंने इतने हमले नहीं किए, भारत ने हमारे लोग शहीद कर दिए, बच्चे मार दिए, ये जिस तरह से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, इमरान खान ज़्यादा बुरा है। तो अब आप देखिए नफरत का अंदाज़ा लगाइए कि ये कहते थे नहीं इमरान खान जितना बुरा है उतना ही ट्रंप बुरा है। ये देखिए ये पूरा एक ये सामने आ रहा है। लेकिन अब क्या है कि ट्रंप साहब अब सदर बन गए तो अब उनके लिए जनाब पलकें बिछाई जा रही हैं। वो तो नोबेल इनाम के हकदार करार पा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, और खड़ी है हुकूमत, खड़ी है। अब इनके अपने हिमायती कह रहे हैं वापस ले लो, वापस ले लो। ये तो ख़त लिख चुके हैं उस शख्स पे जो हिमायत कर रहा है, जो कुछ गज़ा में हो रहा है, इसराइल के साथ खड़ा है, सबसे अहम इत्तेहादी है। 80,000 लोग शहीद किए जिनमें बच्चे हैं, औरतें हैं, तो वो देख लो उनके साथ खड़े हैं, सारा कुछ हो रहा है। अब इनके लिए मसला बन गया है। दूसरी तरफ क्या हुआ, अब ईरान हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क हमसाया और उस पर अटैक हो गया। तो इसलिए अब लोग कह रहे हैं कि अच्छा अगली दफ़ा शायद ये होगा कि कोई तमगा इम्तियाज़ दे दिया जाएगा ट्रंप को। हत्ता कि अब इतनी शर्मिंदगी की बात है कि जो पाकिस्तान में सफ़ीर हैं ईरानी, उन्होंने कहा कि ये एक अजीब व गरीब बात लगती है कि ट्रंप को आपने नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया है, पीस प्राइज़ के लिए। कहते हैं कि समझ से बालातर है, इतनी बेइज्जती हो रही है इस हुकूमत की। लेकिन ये तो वो कहते हैं बेइज्जती प्रूफ, हमारे यहाँ कहा जाता है एक लफ्ज़, इनका वो हाल है। गुज़िश्ता रात जनरल कुरेला की सरबराही में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया गया। ये इनके अमरीकी फ़ज़ाइया के जनरल डैन केविन ने बता दिया है कि जी हमने ये मिडनाइट हैमर, जिस तरह हमने रखा था नाम भारत के ख़िलाफ़ ऑपरेशन बनियान मरसूस और भारत ने रखा था सिंदूर, तो अमेरिका ने रखा है जी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ईरान ने भी अपने ऑपरेशन का नाम दिया हुआ है सच्चे ऑपरेशन के हवाले से। अब ईरान का रद्दमल पहला अमेरिका के हवाले से आ गया है। मुसलसल उन्होंने पहले तो ये किया कि जो ही अमेरिका ने इनकी जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया, इन्होंने इसराइल पर अटैक तेज़ कर दिए, पहले से ज़्यादा ख़तरनाक मिसाइल खैबर मिसाइल चला दिए। अब पार्लियामेंट ने ईरान की मंजूरी दे दी है आबना हुर्मुज़। ये एक छोटा सा आप समझें कि इलाका समंदर के लिहाज से देखा जाए तो ये देखें आप कि यहाँ से खुला और फिर ये पर्शियन गल्फ से आके ये इलाका, यहाँ से बहुत बड़े पैमाने पर तिजारत होती है। ये ईरान की पार्लियामेंट ने आबना हुर्मुज़ बंद करने की मंजूरी दी है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई हतमी फैसला करेंगे कि ये इलाका बंद करना है। इनके लिए बहुत आसान है इसको बंद करना। दुनिया का 20% तेल और 30% LNG की रोज़ाना तिजारत ये आबना हुर्मुज़ से होती है, ये यहाँ से आ रही। तो इसको अगर ईरान बंद कर देता है तो जाहिर है कि फिर बहुत ज़्यादा मसाइल होंगे। अभी कह रहे हैं कि जैमिंग की डिवाइसेस भी उन्होंने लगा दी हैं, यहाँ टारगेट किया जाता है। तो ईरान ने तो यहाँ तक कहा है कि अब यूरोपीय यूनियन की कोई चीज़ यहाँ से नहीं गुजर सकेगी। पूरे यूरोप को उन्होंने कह दिया है कि और साथ दो फिर अमेरिका का, जिस मुल्क ने अमेरिका का साथ दिया हम पर अटैक करने के लिए, उसकी तरफ भी आएंगे। अमेरिका थोड़ा इंतजार करे, हमलों की सज़ा भुगतेगा। मशरिक़ वस्ता में तमाम अमरीकी असासों को निशाना बनाया जाएगा। यूरोपीय यूनियन का कोई भी बहरी बेड़ा यूरोप नहीं पहुँच सकेगा। पासदार इनकलाब ने यह ऐलान कर दिया है। फिर ये नक्शे सामने आ रहे हैं कि किस किस की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल की है अमेरिका ने हमले के लिए। तो
इसमें भी अब ज़ाहिर है कि ईरान देख रहा है कि किस किस ने हमारे जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों की इजाज़त दी या हिमायत की या उसके लिए सपोर्ट फ्राहम की। अमरीकी हमले के बाद ईरान का पहला रद्दअमल इसराइल पर मिसाइलों की बारिश, आबना हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट ने आबना हुर्मुज़ बंद करने की मंजूरी भी दे दी है। अब देखते हैं आयतुल्लाह ख़ामेनी कब इसकी इजाज़त देते हैं, और जो ही वो कहेंगे तो उसके बाद फिर ईरानी जो बहरिया है वो इस पर काम शुरू कर देगी। ये खबर बहुत दिलचस्प है और हैरानकुन है। मार्को रूबियो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि जितने भी ममालिक मजम्मत कर रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान ने भी मजम्मत की है कि ईरान पर हमला किया, अमेरिका ने गलत किया, वो कह रहे हैं पाकिस्तान ने तो खैर नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भी नामज़द कर दिया ना ट्रंप को, वो तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन जिन्होंने कोई ट्रंप की तारीफ़ नहीं की, पाकिस्तान ने तो तारीफ़ बड़ी की है उनकी ट्रंप की, जिन्होंने सिर्फ तनकीद की है, सख्त तनकीद की है, कह रहे हैं कि जितने भी ममालिक हैं वो सिर्फ ऊपर ऊपर से कह रहे हैं, ये अंदर से वो हमारे साथ हैं, वो सिर्फ अपनी आवाम को खुश करने के लिए मजम्मत कर रहे हैं कि जी अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया, बाकी वो बिल्कुल हमारे साथ हैं। पंजाब में कहते हैं खंगी जाओ लंगी जाओ या विच्चों में चुखाई जाओ तो रला पाई जाओ। तो वो हिसाब है कि जनाब सारा कुछ होने दें। मुझे याद आ रहा है कि विकीलीक्स में ये बात सामने आई थी कि उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने पीपल्स पार्टी के अमेरिका को कहा कि आप ड्रोन हमले करते रहें, हम मजम्मत करते रहेंगे। ये सूरत हाल है। तो अब देखना यह है कि कल को शायद ये बात भी सामने आ जाए, क्योंकि जाहिर तो ये हो रहा है कि हुकूमत ने एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज़ के लिए नामज़द किया है, ये तो कुछ ढकी छुपी बात नहीं है ना, और दूसरी तरफ मजम्मत भी कर रहे हैं कि जी अमेरिका ने हमला क्यों कर दिया। भाई वो तो आपकी नज़र में सबसे बड़ा इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्तहिक जो शख्स है कि जिसने अमन के लिए काम किया हो वो तो ट्रंप है। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि जिसने कुछ गलत काम कर दिया हो, जब आप खुद ही बात कर रहे हैं। ये इनकी गुफ्तगू सुन लीजिए आप, ये जो खुद मार्को रूबियो ने बोला है, और उसने बाकायदा बात कहा and more stable than it was 24 hours ago, and a bunch of these countries putting out statements condemning us privately. They all agree with us that this needed to be done. They got to do what they got to do for their own public relations purposes. But the only people in the world that are unhappy about what happened in Iran, they got to do what they got to do. उनको जो अपनी आवाम को खुश करने के लिए करना है उनको करना है, लेकिन हकीकत यह है कि वो हमारे साथ हैं अंदर से सारे, कि ये ईरान के ख़िलाफ़ हमने जो भी किया। आखिर में ये खबर सुनिए, सिर्फ़ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास 48 घंटे हैं बजट पास करने के लिए, सिर्फ 48 घंटे, 2 दिन। अगर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बजट पास नहीं करती तो फिर खैबर पख्तूनख्वा सूबे में एमरजेंसी लग जाएगी। जो हुकूमत बजट ना पास करवा सके उसका मतलब ये होता है कि वो सूबा नहीं चला पा रही है, मेजॉरिटी उसने खो दी है, उसके पास इतने वोट्स नहीं हैं कि वो बजट पास करवा सके। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तहरीक इंसाफ के पास है, उनके पास बहुत बड़ी मेजॉरिटी है। वो कहते हैं जी जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं हो जाती, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं ले लिया जाता, एतमाद में नहीं लिया जाता बजट के हवाले से, हम बजट पास नहीं करेंगे। अब 2 ही रास्ते हैं, या तो इमरान खान से मुशावरत की इजाज़त मिले और फिर बजट पास हो, या फिर इमरान खान की मुशावरत के बगैर बजट पास करना पड़ेगा, वरना यहाँ पर लगेगी एमरजेंसी। और ऐसा सूबा जो पहले ही अमन अमान के हवाले से एक चैलेंज से गुजर रहा है, जिस तरह बलूचिस्तान भी है, तो वहाँ पर एमरजेंसी नाफिज हो जाएगी तो ये मुल्क के लिए और ज़्यादा अदम इस्तेहकाम का बाइस बनेगी। पहले ही आप देख लीजिए, अभी कहा जा रहा है आबना हुर्मुज़ बंद हुआ तो तेल और गैस की कीमतें आसमान को छूने लगेंगी, हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसाइल बनेंगे। अभी अदम इस्तेहकाम बढ़ना है, क्योंकि पता नहीं ये जंग कितना अरसा चलेगी। ईरान कह रहा है हम ये जंग तवील अरसे तक लड़ सकते हैं। तो अब देखना यह है कि ईरान का जवाब क्या आता है, और उसके बाद फिर अमेरिका क्या फिर कोई कार्रवाई करता है, और इसी तरह से चलता रहता है। क्योंकि इसराइल ने किसी ना किसी तरह ये तो किया है कि अब अमेरिका को इन्वॉल्व कर लिया है, जिससे अब ये जंग मज़ीद फैल गई है। अल्लाह हाफ़िज़।